हे गाइस, वेलकम बैक टू द मड्रिड पंडित्स। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज भाई इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को लाइक करना एंड इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना भाई। बिकॉज बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में बात करनी है, बार्सिलोना के बारे में बात करनी है भाई। तो काफी लोग, इनफैक्ट सभी कह रहे हैं दैट बार्सिलोना हैज बिकम अ सर्कस। बार्सिलोना एक मीम क्लब, एक मीम पेज बन चुका है, जहां पर वहां पर लापोर्ता और जो उनकी पूरी बोर्ड है वो वाइब्स पे काम करती है, कुछ भी लॉजिक नहीं यूज करती है। देयर इज नो एक्चुअल प्लानिंग विच हैपेंस। इज दिस एक्चुअली ट्रू? एज अ राइवल फैन मैं इसके बारे में समझने एंड आपको बताने की कोशिश करूंगा। यार देखो, पहली बात तो जो बारसा में सिचुएशन चल रही है वो काफी नाजुक है एंड काफी डिफरेंट है फ्रॉम व्हाट इज हैपनिंग इन अदर क्लब्स। एंड ये ना कि सिर्फ हमें बट बारसा फैंस को इन अ प्रायोरिटी रियलाइज करना पड़ेगा। उनकी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो बहुत ही ज्यादा इनस्टेबल है भाई। मतलब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तो वहां पर कुछ है ही नहीं। असल में ये रियलिटी है, ठीक है, ग्राउंड रियलिटी यही है। और जब कोविड-19 आया था, बारसा को अपना मेजॉरिटी रेवेन्यू तब मिलता है जब कैंप नु ऑपरेट कर पा रहा होता है। एंड यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ गई थी कि कोविड-19 के टाइम पीरियड में बारसा का कैंप नु बंद हो चुका था, जिसकी वजह से बारसा के जो फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज थे वो कहीं ना कहीं दिख रहे थे काफी क्लियरली। अब प्रॉब्लम एट द वेरी प्रेजेंट किया है, मैं तुम्हें बताता हूं। क्या जावी को सैक करना चाहिए? क्या वो सच में एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है? एंड किस रीजन से जावी को सैक करना चाहिए? हर चीज के बारे में इन डिटेल बात करेंगे। तो यार लगभग जनवरी के एंड में या फिर आप बात कर लो फरवरी में, जावी अनाउंस कर देते हैं दैट अगर बार्सिलोना चैंपियंस लीग भी जीत जाती है ना, तभी भी वो नहीं रुकने वाले एट द क्लब। ऐसा कह देते हैं जावी एट द पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस अगेंस्ट विलारियल बार्सिलोना। वहां पर वो ये अनाउंस कर देते हैं दैट कुछ भी हो जाए मैं नहीं रुकने वाला, चाहे हम ट्रेबल जीत जाएं, यूसीएल जीत जाएं, मैं नहीं रुकने वाला। अब प्रॉब्लम यहां पर ये नहीं आती कि वो रुक रहे हैं या नहीं रुक रहे हैं। द प्रॉब्लम इज कि बारसा की मैनेजमेंट, बारसा की बोर्ड इस सिचुएशन को कैसे हैंडल कर रही है। आपको अपने मैनेजर को प्रोटेक्ट करना चाहिए था, पहली बात तो उस टाइम पीरियड में। जो लापोर्ता ने या फिर किसी भी मैनेजमेंट के बोर्ड मेंबर ने, किसी ने नहीं किया भाई। मीडिया के सामने आपको अपने मैनेजर को प्रोटेक्ट करना चाहिए था, जो कि नहीं करा गया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद क्या होता है, लगभग अप्रैल एंड की बात आ जाती है। बारसा यूसीएल में अच्छा कर रही होती है, लेकिन एक अराहो के रेड कार्ड की वजह से बारसा एलिमिनेट हो जाती है फ्रॉम द चैंपियंस लीग। मैं तो अराहो के रेड कार्ड को एक मेन रीजन, मेन कल्प्रिट मानता हूं, जिसकी वजह से वो पीएसजी से बाहर हो पाए हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, बारसा वर प्लेइंग अ डिसेंट फुटबॉल भाई अगेंस्ट पीएसजी, स्पेशली इन द फर्स्ट लेग, बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। उसके बाद एल क्लासिको होता है, जहां पर बारसा की आपको स्पिरिट दिखती है, फाइटिंग स्पिरिट, जहां पर वो 2 गोल मारते हैं एट द बर्नाबाउ। जावी बेस्ट अपना पुटअप करता है अगेंस्ट रियल मैड्रिड, ऑल्दो तो भी बेलिंगम के लास्ट मिनट विनर की वजह से जावी और बारसा हार जाते हैं। उसके ठीक 1-2 दिन बाद 27 अप्रैल 2024 को यह अनाउंस कर दिया जाता है बाय लापोर्ता एंड बाय द बोर्ड मेंबर्स ऑफ बार्सिलोना दैट जावी इज गोइंग टू स्टे बियॉन्ड दिस सीजन। जावी को हम कुछ भी करके रोकने की पूरी कोशिश करेंगे इस सीजन के बाद। ठीक है, ठीक है। बिकॉज ऑनेस्टली मैं बताऊं ना, मैं जावी से नाखुश नहीं हूं, इवन एज अ राइवल या फिर एज अ न्यूट्रल जो कि बारसा को देख रहा है। आई एम नॉट अनसेटिस्फाइड विद जावीज वर्क एट बार्सिलोना। इतने कम रिसोर्सेज के साथ, एक ऐसी टीम के साथ जिसमें लीडर्स नहीं है, प्रॉपर लीडर्स नहीं है, जो कि लिटरली येल करें एट द यंगर प्लेयर्स एंड उनको ट्रेन करें मेंटली, प्रॉब्लम्स आती है। एंड यहीं पर अगर आप ऑन द कॉन्ट्ररी रियल मैड्रिड को देखोगे, मैड्रिड ने जानबूझकर अपने वेटरन्स को रुकाया है। दे हैव नॉट पुश देम आउट ऑफ द क्लब। टोनी क्रूस और लुका मॉड्रिच को भी अभी रखने की बात चल रही है। दे हैव हैड ग्रेट सीजंस, नो डाउट, बट इवन विद देयर एज उनको रखने की बात हो रही है। लूकस वास्केस और डैनी कारवाल का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करने की बात हो रही है। बिकॉज मैड्रिड की जो बोर्ड है, मैड्रिड की जो मैनेजमेंट है, वो ये रियलाइज करती है कि आपके जो यंगर प्लेयर्स हैं वो रेडी नहीं है टू टेक ओवर दैट रोल। वो वेटरन वाला रोल अभी तक वैल्वर्डे, मिलिटाओ, विनिशियस कोई भी प्ले नहीं कर सकता है। जो नेचर, जो आपके प्रिंसिपल्स सेट किए जाते हैं ना इन द ड्रेसिंग रूम, मैनेजर तो करता ही करता है, बट जो सीनियर प्लेयर्स हैं जिनके पास असल में होल्ड है ऑफ द लॉकर रूम, उन पे भी करते हैं। एंड यहां पर एक बहुत ही तिथर पुथर मैं कहूंगा हो रही है बिटवीन गुंडोगान, अराउहो एंड अ कपल ऑफ अदर प्लेयर्स। गुंडोगान एक ट्रेबल विनिंग कैप्टन है। मैं अगर सच में बताऊं ना, अगर क्योंकि वो एक ट्रेबल विनिंग कैप्टन है, ही शुड नेचुरली बी द कैप्टन ऑफ बार्सिलोना। एंड मैं तो ये भी बोलूंगा कि चलो ठीक है, टेस्ट अगेंस्ट डन अ डिसेंट जॉब एज अ लीडर, बट गुंदोगान की अगर बात आती है, ही शुड एटलीस्ट बी द वाइस कैप्टन ऑफ बार्सिलोना। बिकॉज बारसा में भी वो रूल है जहां पर जो सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करेगा द क्लब उसको कैप्टन बनाएंगे, ये वाला रूल है। टेस्ट अगेन बनना चाहिए, कोई बात नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगेन गुंडोगान इज अ ट्रेबल विनिंग कैप्टन भाई। मैन सिटी में जो वो लीडर वाला रोल था वो गुंडोगान ने ही प्ले किया है अलोंगसाइड डे ब्रुयना एंड द अदर प्लेयर्स।
तो गुंडोगान क्लियरली हैज दैट एक्सपीरियंस एंड दैट मेच्योरिटी कंपेयर टू सम ऑफ द अदर प्लेयर्स। यहाँ पर मैं अराउहो को उसके गेम के लिए क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं उसको इस बात पे क्रिटिसाइज कर रहा हूँ दैट ही डिड नॉट हैव टू हैव अ गो ऑन गुंडोगान, बिकॉज गुंडोगान ने तो सच बोला था भाई, सत्य वचन सत्य प्रवचन दिए थे भाई गुंडोगान ने अपने पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जहां पर गुंडोगान ने ये क्लेम करा था दैट हम वो अराहो की मिस्टेक की वजह से कहीं ना कहीं वहां पर हम मैच हार गए। एंड वो सही है भाई, वो ही हुआ था। अराहू was having a go at गुंडोगान, सेम फॉर मार्क-आंद्रे टेर स्टेगन, कुछ गुंडोगान और टेर स्टेगन के बीच में भी अनबन हुई थी। तो जावी क्लियरली हैज नो कंट्रोल ऑफ द ड्रेसिंग रूम, ये कहीं ना कहीं मुझे फील होता है, स्पेशली विद द सीनियर प्लेयर्स उतना उसको ट्रस्ट नहीं करते। ऑल्दो जब से वो अनाउंस कर दिया गया था कि जावी इज गोइंग टू लीव द क्लब, बारसा के प्लेयर्स को पता नहीं क्या सडन मूड स्विंग हो गया भाई, सारे के सारे प्लेयर परफॉर्म करने लग गए। यहाँ पर आप बात कर लो लेवेंडोस्की की, लमीन यमाल, सब हर कोई प्लेयर परफॉर्म करने लग गया भाई। बट अभी क्या ग्राउंड रियलिटी है वो हमें समझना पड़ेगा। 27 अप्रैल 2024 अगेन लापोर्ता अपने घर पे एक मीटिंग बुलवाते हैं एंड वहां पर ये डिसाइड कर दिया जाता है दैट जावी इज गोना स्टे बियॉन्ड द सीजन। बट अब क्या रिपोर्ट निकल कर आ रही है, ये रिपोर्ट निकल कर आ रही है दैट लापोर्टा इज गोना सैक जावी। एंड व्हाई इज दैट हैपनिंग? जस्ट बिकॉज जावी ने ग्राउंड रियलिटी बता दी हर एक फैन को, हर एक बोर्ड मेंबर को, या फिर हर एक प्लेयर को अपने, दैट बारसा के पास वो फाइनेंशियल सिचुएशन नहीं है। बारसा अपने सबसे नीचे है इस समय, स्पेशली फाइनेंशियली स्पीकिंग इन द लास्ट 25 ईयर्स, एंड हम हर एक प्लेयर डिमांड नहीं कर सकते जो हमें चाहिए, तो वी हैव टू एडजस्ट अ लिटिल बिट हियर एंड देयर। भाई जावी इज अ यस मैन, यू हैव टू कीप हिम। जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आप कॉज कर रहे हो अपने कोच पे, अपने मैनेजर पे, उसके रहने के बावजूद भी द गाय इज एडजस्टिंग, दैट क्लियरली गोज ऑन टू शो दैट ही इज ब्लीडिंग बार्सिलोना, ही ब्लीड्स ब्लू एंड रेड, ठीक है। एंड ये सब सुनने के बाद ना भाई मेरे को तो क्लियरली ये लगता था जावी इज एक्चुअली द राइट मैन फॉर द जॉब। अगर उसको एक्चुअल में आप वो प्लेयर्स दे देते जो उसे चाहिए, आई थिंक ही कुड हैव डन अ बेटर जॉब। डिफेंसिवली स्पीकिंग बारसा ये सीजन थोड़ा वल्नरेबल लगी है, वहां पर आप थोड़ी इंप्रूवमेंट करते। आपको एक सीडीएम चाहिए, आप वहां पर इंप्रूवमेंट करते। बिकॉज देखो ऐसा तो नहीं है कि जावी की बार्सिलोना ने स्पेंड नहीं करा है, ऑफ कोर्स करा है भाई, दे हैव गॉट प्लेयर्स, फरन टोरेस को साइन किया गया था एंड कपल ऑफ अदर प्लेयर्स को भी साइन किया गया था। तो यहां पर एक प्रोजेक्ट तो मुझे दिखता है विद द यंगर प्लेयर्स, ये यंगर प्लेयर्स को कोर टीम में इनकॉपरेट करना, वो जावी ने बहुत अच्छी तरीके से करा है भाई। ऑफ कोर्स उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है बिकॉज उतनी डेप्थ नहीं है उसके पास, तो उसको ला मासिया से जाके प्लेयर्स उठा के लाने पड़ रहे हैं। बट जिस तरीके से वो ला मासिया प्लेयर्स को इनकॉपरेट कर रहा है, दैट इज जेन्युइनली वेरी गुड, दैट इज जेन्युइनली वेरी गुड भाई, एंड दैट इज अ पॉजिटिव फ्रॉम जावी। अब जो अगला मैनेजर आएगा, जो जिसको लापोर्ता लॉक कर रहा है, जिसको लेकर आने की बात चल रही है, ऑल्दो आई एम नॉट अवेयर कौन है वो, क्या वो सेम चीज करेगा? क्योंकि लामासिया इज द हार्ट ऑफ बार्सिलोना, हम हर कोई जानता है ये, एज अ राइवल रियल मैड्रिड फैन भी मैं ये बात जानता हूं। अब भाई ये लिटरली एक सर्कस है। आपको 27 अप्रैल 2024 को ये ऐलान ही नहीं करना चाहिए था कि जावी रुकने वाले हैं। आप ये कहते थे कि कोई मैनेजर हमें मिला नहीं है या कुछ ऐसे, आपको क्लैरिटी और ट्रांसपेरेंसी पे काम करना चाहिए भाई, दैट इज व्हाट आई बिलीव इन। वो लापोर्ता ने नहीं करा। अब उसने ना कि सिर्फ फैंस का काटा, बट जावी एक लेजेंडरी प्लेयर, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स टू प्ले फॉर बार्सिलोना, उसका भी काट दिया और उसके साथ भी रिलेशंस अपने थोड़े खराब कर दिए। तो अब यहां पर सिचुएशन यही बनने वाली है दैट जावी इज गोइंग टू लीव द क्लब दिस ईयर, दिस सीजन, एंड यू विल हैव अ न्यू मैनेजर द नेक्स्ट ईयर। एंड वो कैसे चीजों को हैंडल करेगा, वो कैसे चीजों को मूव ऑन करेगा, वो जेन्युइनली एक बहुत बड़ा कंसर्न है भाई, दैट इज जेन्युइनली अ वेरी बिग कंसर्न। क्या वो उसी तरीके से कमान संभाल पाएगा जिस तरीके से जावी ने की थी, स्पेशली विद द यंगर प्लेयर्स जो कि इस टीम में अगले 5-6 साल तो रहने ही वाले हैं? क्या होगा भाई? बिकॉज बासा ने अपनी पूरी जान निकाल दी, लापोर्ता ने सारे अपने लीवर, किडनी, लंग सब बेच बाच के इतने सारे प्लेयर्स, एक नया प्रोजेक्ट, एक नई टीम खड़ी करी, एंड अब ये कह दिया जा रहा है कि जो ये प्रोजेक्ट इनका वो रद्द कर दिया जाएगा, वो एक नए प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। दैट इज बॉलक्स भाई, आई डोंट थिंक दे हैव टू वर्क ऑन अ न्यू प्रोजेक्ट, दे हैव गॉट ग्रेट प्लेयर्स। इंजरीज टू जावी, सॉरी, इंजरीज टू गावी एंड बाल्डे हैव नॉट हेल्प देम, बट हाँ उनके पास एक प्रोजेक्ट है, डिफेंस उनका ठीक है। बाल्डे को इंजरी हो गई और कपल ऑफ अदर इंजरीज, उसकी वजह से उनको थोड़ा सा हर्ट हो रहा है। मिडफील्ड में आपको एक सीडीएम ऐड करना है, रियलिस्टिकली स्पीकिंग उठा लो किमिच को भाई। अगर आप 40-50 मिलियन फॉरेन टोरेस पे खर्च कर सकते हो, तो आप 40 मिलियन जोशुआ किमिच के पे भी स्पेंड कर सकते हो। किमिच इज अ बॉर्न लीडर भाई, विनिंग मेंटालिटी है बंदे में। किमिच को साइन करना चाहिए भाई, आई जेन्युइनली फील दैट, बिकॉज आई थिंक 2025 में किमिच का कॉन्ट्रैक्ट रन डाउन हो रहा है भाई, तो ही इज द बेस्ट प्लेयर जो कि बारसा साइन कर सकती है इन द अपकमिंग ट्रांसफर मार्केट। किमिच को साइन करो, उसके साथ पेयर करो गावी को या फर्मिन लोपेस को या फ्रेंकी डियोंग को, जो भी आपके पास ऑप्शंस है, बट यू हैव टू बाय किमिच। आई थिंक किमिच रियलिस्टिकली सॉल्व्स अ लॉट ऑफ योर प्रॉब्लम्स।
साथ ही साथ विक्टर रोके का केस भाई वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आई डोंट अंडरस्टैंड क्या सोचकर विक्टर रोके को साइन किया गया था फॉर द मनी दैट वाज स्पेंट ऑन हिम। एक यंग प्रोडिजी है फ्रॉम ब्राजील, एक यंग टैलेंट है। मैंने तो पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था भाई कि मेरे को विक्टर रोके का फ्यूचर सही नहीं लग रहा है द बास एट मेस्कोउन क्लब, मुझे सही नहीं लग रहा है उसका फ्यूचर। बिकॉज पहली बात आपके पास बहुत अटैकिंग ऑप्शंस है, दूसरी चीज जावी उतने कन्विंसिंग नहीं लग रहे थे। इनिशियली विक्टर रोके को यूज किया गया था, ऑफकोर्स मिनट्स दिए गए थे, बट एज सून एज जावी गॉट टू नो कि यार ये बंदा तो रॉ टैलेंट है, इस पे वर्क अपॉन करना पड़ेगा, जावी काइंड ऑफ मूव्ड अवे फ्रॉम विक्टर रोके। दैट्स व्हाट आई फील। बट दोस्तों यही है भाई, जावी की यही रियलिटी है, बासा की यही रियलिटी है। मेस कौन क्लब बन के रह चुका है भाई। एंड ये कहानी असल में 1 या 2 साल पहले शुरू नहीं हुई थी, ये तब से चलती आ रही है जब से बारसा की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के बारे में पूरी दुनिया को मालूम पड़ा है। आई वुड से जब से वो 8-2 वाला रिजल्ट हुआ, जब से बारसा की वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के बारे में सबको आइडिया लगा है, जब से बार्टोमेउ को हटाया गया है, लापोर्ता को लाया गया है, लापोर्ता ने थोड़े बहुत यहाँ वहाँ डिसीजंस लिए हैं, मैड्रिड के खिलाफ बहुत बकवास करी है, तब से बार्सिलोना, जावी, लापोर्ता ये एक सच में एक मीम क्लब बन के रह चुका है। एंड मैं ये ट्रोल नहीं कर रहा, दैट इज एक्चुअली द ग्राउंड रियलिटी। एंड एज अ राइवल फैन इट कंसर्न्स मी, बिकॉज कल मैं एक कमेंट पढ़ रहा था भाई, सम ऑडियंस मतलब कोई तो कह रहा था कि ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड, फ्लोरियन वर्ट्ज को साइन करना चाहिए, ला लीगा में लाना चाहिए। भाई क्या करे भाई, सारे प्लेयर्स रियल मैड्रिड ही रख लेगी क्या? हाँ दे आर बॉलर्स, बट अगेन यू हैव टू लुक एट द फैक्ट कि हर एक प्लेयर मैड्रिड में नहीं आ सकता, वरना ये जो लीग है ना ये वन साइडेड लीग बन जाएगी, ये फिर लीग वन बन जाएगी। बिकॉज क्वालिटी वाइज ये लीग वन बन रही है भाई। इनके जो मैनेजमेंट है ला लीगा के, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये तो लीग वन के भी नीचे जाए, एंड वही हो पाएगा। बट दोस्तों ये है जो बोलना है मुझे, बारसा का तो भाई मतलब बेड़ागर हो चुका है। क्या होगा अभी ऑनेस्टली मैं भी नहीं जानता। बट विद दिस यार दोस्तों, आई वुड लाइक टू एंड द वीडियो। अगर आप एंड तक देख रहे हो प्लीज़ यार इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड विद दिस हाला मदरीद इन अलमास हस्ता अल फिन अल वामुस रियाल सू।